वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 19 अक्टूबर 2020 और 19 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस जिले के जगतपुरा व प्रतापनगर में जलदाय विभाग प्रदेश का सबसे महंगा पेयजल कनेक्शन देगा? तो किस जिले में देगा? जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले के जगतपुरा और प्रतापनगर में जलदाय विभाग प्रदेश का सबसे महंगा पेयजल कनेक्शन देगा। पहली बार पूरे पेयजल प्रोजेक्ट की कीमत 409.91 करोड़ रुपए उपभोक्ताओं से वसूली जाएगी। अब यह जयपुर जिले में वसूली जाएगी। तो ये मैप में देखिए आप, जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को कछवाहा वंश के शासक स्वायजय सिंह ने की थी। जयपुर के क्षेत्रफल की हम बात करें तो 11,143 वर्ग किलोमीटर जयपुर का क्षेत्रफल है। शुभंकर की हम बात करें तो जयपुर का शुभंकर है चिंतल। और जयपुर में संभाग की हम बात करें तो जयपुर संभाग में आता है। इस संभाग की खास बात यह है कि इसमें 5 जिले आते हैं और राजस्थान का एकमात्र संभाग है जिसमें 5 जिले आते हैं। और वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। मिट्टी की हम यहाँ की बात करें तो कच्छारी मिट्टी जयपुर में पाई जाती है। जयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। सर्वाधिक आबादी वाला जिला भी जयपुर ही है और जयपुर का प्राचीन उपनाम हम देखें तो ढूंढाड़ प्रदेश जयपुर को कहा जाता है। आधुनिक उपनाम की बात करें तो वैभव का द्वीप, गुलाबी नगरी, पूर्व का पेरिस, जॉलीवुड, राजस्थान की हेरिटेज सिटी जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया था। हेरिटेज सिटी के बाद में आती है राजस्थान की रतन और पन्ना नगरी भी जयपुर को ही कहा जाता है। जयपुर में हम नदियों की बात करें तो बाणगंगा नदी, साबी नदी, बांडी नदी, ढूंढाई और मासी नदी पाई जाती है। गंगा नदी की हम बात करें तो बाणगंगा नदी जयपुर की बैराट की पहाड़ी से निकलती है। अब बात करते हैं जयपुर में दर्शनीय स्थलों की। गोविंद देव जी का मंदिर भी जयपुर में ही है। अल्बर्ट हॉल भी जयपुर में स्थित है और हवा महल भी जयपुर में ही है। कनक वंदना तीर्थ राजा गलताची का मंदिर भी जयपुर में ही है और आमेर महल भी जयपुर में स्थित है। जयपुर की चित्रशैली बहुत ही प्रसिद्ध है। जयपुर के लिंगानुपात की हम बात करें तो 910 लिंगानुपात है। साक्षरता में राज्य में दूसरा स्थान जयपुर का ही है 75.5% के साथ। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जयपुर से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो किसने की है? कुंजीलाल मीणा, राकेश खन्ना, किशन लाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुंजीलाल मीणा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की पहली बैठक की अध्यक्षता इन्होंने की है। और इस व्यय को 60:40 के अनुपात में भारत सरकार और राज्यों के द्वारा साझा किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश विदेश में बसे राजस्थान के डॉक्टर्स को अपनी माटी से जोड़ने के लिए किसका गठन किया गया है? तो किसका गठन किया गया है? डोरी, दीवार, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डोरी का गठन किया गया है। राजस्थान फाउंडेशन द्वारा डॉक्टर ऑफ राजस्थान इंटरनेशनल डोरी का गठन किया गया है जिसके सदस्य राजस्थान मूल के डॉक्टर हैं जो विदेशों में रह रहे हैं। इन सभी डॉक्टर को अपनी ज़मीन से जोड़ने के लिए राजस्थान फाउंडेशन मुख्य भूमिका निभा रहा है। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त हैं धीरज श्रीवास्तव ने बताया कि फाउंडेशन सरकार और इन डॉक्टर्स के बीच कड़ी बनकर इस कार्य को अंजाम दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में MNIT विवेकानंद लेक्चरर थिएटर कॉम्प्लेक्स की शुरुआत की गई है। यह कहाँ पर की गई है? कोटा, उदयपुर, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर में की गई है MNIT विवेकानंद लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स की शुरुआत। इसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने ऑनलाइन माध्यम से इसका उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि MNIT का यह कॉम्प्लेक्स एशिया के बड़े लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स में से एक है। इसमें 48 कक्षाओं में एक साथ 6,792 स्टूडेंट पढ़ सकेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में एक साल में डे बोर्डिंग स्कीम के तहत 100 एकेडमी खोलने की घोषणा किसने की है? तो किसने की है? निर्मल गहलोत, अशोक चांदना, अंजना तिवारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अशोक चांदना ने हाल ही में राज्य में एक साल में डे बोर्डिंग स्कीम के तहत 100 एकेडमी खोलने की घोषणा की है। ये हैं अशोक चांदना। अशोक चांदना एक भारतीय राजनीति के तथा वर्तमान राजस्थान सरकार में युवा मामलों के खेल मंत्री हैं और कौशल रोजगार परिवहन मंत्री भी यही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में अलवर जिले में क्रिकेट संघ निर्विरोध के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो कौन चुने गए हैं? राकेश गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, हरीश राणा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जितेंद्र गुप्ता। ये हैं जितेंद्र गुप्ता। अलवर जिला क्रिकेट संघ में के चुनाव में नए अध्यक्ष एडवोकेट जितेंद्र गुप्ता बने हैं और सभी पदों पर निर्विरोध चुनाव निर्वाचित हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में पुरस्कृत शिक्षकों को राजस्थान रोडवेज किराए में कितने प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी? तो राजस्थान में पुरस्कृत शिक्षकों को राजस्थान रोडवेज में कितने प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी? 100%, 99%, 88% या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 100% छूट प्रदान की जाएगी। शिक्षक दिवस पर हर साल उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। 5 सितंबर 2019 को आयोजित शिक्षक दिवस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुरस्कृत शिक्षकों के लिए एक बड़े तोहफे की घोषणा की है कि रोडवेज में 100% उनका किराया माफ़ किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? तो कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? 55, 100, 849 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 849 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। CMR से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 849 शिक्षकों को सम्मानित किया है। CM गहलोत ने कहा है कि शिक्षक एक बेहतरीन समाज के निर्माता हैं। शिक्षक अपने मार्गदर्शन के माध्यम से बच्चों में जीवन मूल्यों के साथ ही उनमें धर्मनिरपेक्षता, एकता, अखंडता, सामाजिक सद्भाव जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करते हैं ताकि हमारी भावी पीढ़ी एक श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में पहली बार राज्यसभा दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 15 अक्टूबर 2020, 16 अक्टूबर 2020, 14 अक्टूबर 2020 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 अक्टूबर 2020 को राजस्थान में पहली बार राज्यसभा दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार राजस्व दिवस मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए उन्होंने राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और उनकी टीम को बधाई देते हुए कहा कि अब राजस्व दिवस पर विभाग के कामकाज का लेखा जोखा हो सकेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा की ओर से राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में कितने विधिक सहायता केंद्र खोले जाएंगे? तो कितने विधिक सहायता केंद्र खोले जाएंगे? 52, 55, 25 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 52 आदिवासियों के लिए विधिक सहायता केंद्र खोले जाएंगे। नालसा नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए और विवादों का समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए की गई है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। राजस्थान का नागपुर किस जिले को कहा जाता है? तो किस जिले को कहा जाता है? झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। पूर्व का वेनिस किस जिले को कहा जाता है? तो किस जिले को कहा जाता है? जयपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।